कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। ये कहानी है परम भक्त श्री बिल्वा मंगल जी की। दक्षिण भारत के गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, किंतु जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि उसने अपने माता पिता को खो दिया। उस बालक के एक रिश्तेदार ने उसका पालन पोषण किया, क्योंकि रिश्तेदार दंपत्ति साधन संपन्न थे, तो उसे परिवार में बालक को किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से उस बालक का पालन पोषण किया। जब वो बालक जवान हुआ तो बुरी संगत में पड़ गया। जुआ खेलना, मदिरा पान करना इत्यादि बुरी आदतें उसमें प्रवेश कर गईं। कुछ समय पश्चात वो एक गड़का के संपर्क में आ गया। उस गड़का का नाम था चिंतामणि। जब वो चिंतामणि से मिला तो उसके रूप पर वो मोहित हो गया और उससे कहा, अब तुम मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष की तरफ देखोगे भी नहीं। तुम्हें जितना भी धन चाहिए, जो भी साधन चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। और वो अपना समय उस गड़का के यहाँ ही बिताने लगा। एक दिन जिस रिश्तेदार दंपत्ति ने उसका पालन पोषण किया था, उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, तो तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाना और हो सके तो उस गड़का के यहाँ न जाना। युवक ने उस दंपत्ति की बात मानी और दूसरे दिन अपने पिताजी का श्राद्ध किया। किंतु जब रात हुई तो उस गड़का की याद आने लगी और वो स्वयं को रोक न पाया तथा कड़ी बरसात में गरजते बादलों में वो उस गड़का के घर की तरफ चल पड़ा। तेज बारिश हो रही थी और उसके गांव से गड़का के घर जाने के लिए नदी को पार करना जरूरी था। उसने देखा कि नदी किनारे कोई नौका नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर झाड़ियों में अटकी हुई एक लाश पर पड़ी और उस लाश के ऊपर बैठकर उसने नदी को पार किया। उस तेज बारिश में वो गड़का के घर कैसे जैसे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने आवाज लगाई, चिंतामणि। घने अंधेरे में चिंतामणि जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि वो युवक उसके सामने खड़ा था। चिंतामणि आश्चर्यचकित रह गई। उस तेज बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ वो युवक और उसमें से विचित्र से बदबू आ रही थी। उस युवक ने कहा, चिंतामणि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। जब उसने चिंतामणि को वहां पहुंचने तक का पूरा वृत्तांत सुनाया तो चिंतामणि को बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा कि तुम्हारी मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। तुम मुझ जैसी हाड़ मांस के पुतले से इतना लगाव रखते हो जिसका शरीर कुछ वर्षों के बाद नष्ट हो जाने वाला है। जिस लाश की बदबू तुम्हारे अंदर से आ रही है, एक दिन मैं भी उसी तरह एक लाश बन जाने वाली हूं। हे युवक, अगर तुमने इतना प्रेम श्री ठाकुर जी से किया होता तो वो स्वयं तुम्हें मिलने आ जाते। गड़का की बात सुनते ही मानो उस युवक के अंदर एक विद्युत का प्रभाव हुआ। उसे लगा कि उसके अंदर वर्षों से सोया हुआ एक सत्पुरुष जाग गया। उसने उसी क्षण चिंतामणि को प्रणाम किया और कहा, चिंतामणि, तेरी इन बातों ने आज मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, मुझे एक नया मार्ग सुझाया है। तू आज से मेरी गुरु है, क्योंकि जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े बड़े प्रवचन ही किए जाएं। कभी कभी एक वाक्य भी जीवन बदलने के लिए काफी है, और वो वाक्य आज तूने मुझे कहा है। अब मैं चलता हूं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। इतना कहकर वो युवक वहां से चल दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हृदय में करते हुए वो मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक दूसरे गांव में पहुंचा। उस गांव में जब वो पहुंचा तो उसने एक सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा। उस स्त्री को देखकर वो फिर से अपना मार्ग भटक गया और उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय पश्चात वो स्त्री घर में चली गई और वो युवक बाहर खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात एक पुरुष उस घर से बाहर आया। उसने उस युवक को देखा। देखकर लगता था कि कोई राहगीर है। पुरुष ने पूछा, आपके यहाँ आने का उद्देश्य? उस युवक ने कहा, अभी अभी जो स्त्री अंदर गई, एक बार उसे बुला दीजिए, मैं उसे ध्यान से देखना चाहता हूँ। पुरुष बहुत ही समझदार था। उसने अपनी पत्नी को बाहर बुलाया और उस युवक से कहा कि इस स्त्री में तुम्हें ऐसा क्या देखना है? एक बार फिर उस युवक की अंतर चेतना लौट आई और उसी क्षण कांटों की एक झाड़ी जो वहां पड़ी थी उठाई और अपनी आंखों को फोड़ दिया। कृष्णा कृष्णा करते हुए उसकी आंखों से रक्त निकलने लगा और वो व्यक्ति हिचकियां भर भर कर रोने लगा। उसी परिस्थिति में
वो बाहर निकला और अपने मार्ग की ओर चल पड़ा। आंखों से रक्त बह रहा है, आंसू बह रहे हैं और एक छड़ी के सहारे वो आगे बढ़ने लगा। अपना पिछला जीवन और अपनी जीवन की बुराइयां मानो उसके मन मस्तिष्क में चल रही हों। घोर पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए, भूख और प्यास से वो बेहाल होने लगा तो एक पेड़ के नीचे बैठा और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। अब जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है आपको प्राप्त करना। अब मुझे सिर्फ आपका सहारा चाहिए। मेरी इन्हीं आंखों ने मुझे आपकी भक्ति के मार्ग से भटकाया था, तो इन आंखों को मैंने आपको सौंप दिया। अब सिर्फ आपके दर्शनों की लालसा है। इतना कहते कहते बिल्वामंगल जी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्हें आवाज आई, बाबा, ओ बाबा, लो ये प्रसाद खा लो। आवाज एक बालक की थी और ऐसी मधुर वाणी बिल्वामंगल जी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा, बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा, बाबा, मैं गाय चराने वाला हूं। तुम्हें देखा और लगा कि तुमने काफी वक्त से कुछ खाया पिया नहीं है, तो ये प्रसाद खा लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बिल्वामंगल जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो लगा कि इतना मीठा प्रसाद और इतना स्वादिष्ट प्रसाद उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। उस बालक ने कहा, बाबा, तुम देख नहीं सकते और तुम कहां जा रहे हो? बिल्वामंगल जी ने कहा, मुझे वृंदावन जाना है। बालक ने कहा, चलो, मैं तुम्हें वृंदावन ले चलता हूं और तुम्हारी छड़ी मुझको पकड़ा दो। इस छड़ी को आगे से मैं पकड़ लूंगा, पीछे से तुम पकड़ो तथा थोड़ी देर में हम बातें करते करते वृंदावन पहुंच जाएंगे। बिल्वामंगल जी को लगा बालक मुझसे मस्करी कर रहा है। कहां दक्षिण भारत और कहां वृंदावन, किंतु अच्छा है, मुझे एक सहारा तो मिल गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उस बालक ने कहा, बाबा, अपनी आंखें बंद करो। बिल्वामंगल जी ने कहा, मेरी आंखें तो पहले से ही बंद है, लेकिन तू कह रहा है तो कर लेता हूं। कुछ मिनटों के पश्चात बालक ने कहा, बाबा, अपनी आंखें खोलो। हम वृंदावन पहुंच गए। बिल्वामंगल जी को वृंदावन में चारों तरफ ठाकुर जी की जय जयकार सुनाई दे रही थी। चारों ओर उन्हीं के नाम का भजन चल रहा था, किंतु वे अचरज में पड़ गए। इतना शीघ्र हम वृंदावन कैसे पहुंच गए? और थोड़ा विचार करने के पश्चात उन्हें यह भान हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। हो न हो ये वही है जिसे संसार न जाने कितने नामों से पुकारता है। बिल्वामंगल जी विचार में थे और उस बालक ने कहा, बाबा, अब मैं चलता हूं। आप वृंदावन पहुंच गए। बिल्वामंगल जी उस बालक के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं जानता हूं प्रभु, ये आप हो। आपने मेरी पुकार सुनकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। प्रभु, मन से तो आपके दर्शन कर लिए, परंतु आज अपनी आंखें फोड़ने का पश्चाताप हो रहा है। अगर आज मेरी आंखें होती तो मैं आपके दर्शन कर पाता। उस बालक ने बिल्वामंगल जी को उठाया और उनकी आंखों पर हाथ घुमाया। और ये क्या? बिल्वामंगल जी को लगा जैसे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ और उनकी रोशनी उन्हें वापस मिल गई। और वे देख रहे हैं कि उस ब्रजमंडल की पावन धरती पर वे खड़े हैं और सामने श्री ठाकुर जी अधरों पर मंद मंद मुस्कान लिए खड़े हैं। बिल्वामंगल जी हिचकियां भर भर कर रोने लगे कि हे ठाकुर, हे कन्हैया, तूने मुझ जैसे पापी पर आज जो दया की है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, ये मैं नहीं जानता। श्री ठाकुर जी ने बिल्वामंगल को गले से लगा लिया और कहा कि हे बिल्वामंगल, अब ये पावन वृंदावन ही तुम्हारा आवास स्थान रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। तथा इतना कहकर श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात बिल्वामंगल जी वृंदावन की पावन धरती पर ही रहे और श्री कृष्ण की अपार भक्ति की। श्री ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने कृष्ण अमृत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बिल्वामंगल जी ने श्री ठाकुर जी के जीवन की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। आज भी कई भागवत कथाकार कृष्णामृत ग्रंथ में वर्णित श्री ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार बिल्वामंगल जी सदा सदा के लिए हरि भक्तों में अपना नाम अमर कर गए। एक ऐसा भक्त जिसे वृंदावन लेने के लिए स्वयं से ठाकुर जी पहुंचे।
सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।